एक गांव में एक फुल्की नाम की औरत रहा करती थी। वह बहुत ही कंजूस और लालची किस्म की औरत थी। वह कभी खुद का पैसा खर्च नहीं किया करती थी। जब कभी उसे खाना बनाना होता तो वह पड़ोसी से सामान मांगकर लाती। कहीं से आटा, कहीं से नमक। पूरे पड़ोसी फुल्की से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। एक बार फुल्की शाम को बैठी थी। अचानक उसे चाय पीने का मन हुआ। वह तारा के घर गई। तारा तुरंत समझ गई कि फुल्की कुछ न कुछ मांगने के लिए जरूर आई होगी। फुल्की हंसते हुए कहती है कि तारा, शाम को चाय पीने का मज़ा ही अलग है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी चीनी हो तो मुझे दे दो, मैं घर जाकर चाय बना लूँगी। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। तारा कहती है, अभी लाती हूँ। फुल्की तारा के साथ किचन में जाती है और अपने ही हाथ से एक बड़े से बर्तन में चीनी रख लेती है और कहती है, अब मैं चलती हूँ, तो मैं क्यों परेशान करूँ। तारा बेबस होकर खड़ी रहती है और कहती है, हाँ, तुम तो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हो। तारा अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तारा दरवाज़ा खोलती है तो फुल्की सामने खड़ी हुई थी। फुल्की बनावटी हंसी हंसते हुए कहती है कि मैं तो भूल ही गई कि मेरे घर में चाय पत्ती भी नहीं है। क्या थोड़ी सी चाय पत्ती मिल सकती है। तारा मन ही मन में कहती है कि मैं ही बना देती हूँ, तुम क्यों ही तकलीफ करती हो। तो फुल्की कहती है कि तुमने कुछ कहा क्या तारा। तारा कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी। मैं तो यह कह रही थी कि अभी लाती हूँ। फुल्की चाय पत्ती लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद फुल्की फिर आती है और कहती है, अरे देखो तो, चाय ना पीने की वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है और मैं तुम्हारे यहाँ अदरक लेने आई थी और चाय और चीनी लेकर चली गई। अगर थोड़ा सा अदरक मिल जाता तो चाय पीने का मज़ा ही आ जाता। अब तारा गुस्से से उठती है और उसको अदरक की सारी डलियाँ दे देती है और कहती है, लो, जितना चाहिए हो। फुल्की उसमें से आधा उठाकर ले जाती है। तारा कहती है, इतना सारा अदरक चाय में डालोगी तो बेहोश हो जाओगी। फुल्की हंसते हुए कहती है, अरे बार बार कौन आएगा, इसलिए ले जा रही हूँ। फिर मिलते हैं 4-5 दिन में। इतने में मेरा 5 दिन का काम तो चल ही जाएगा। इतना कहकर फुल्की चली जाती है। तारा अपने घर के बाहर आती है और अपने पड़ोस की सहेलियों को बुला लेती है और वह फुल्की के घर चले जाते हैं। अपने घर पर तारा और उसकी सहेलियों को आता देखकर चाय छुपा देती है और एक बड़े से भगोने के नीचे रख देती है। तारा फुल्की से पूछती है, बन गई चाय। चाय की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। फुल्की कहती है कि चाय तो मैंने पी ली है तारा। तारा किचन में जाती हुई कहती है, अभी तो आई हो मेरे इधर से अदरक लेकर, इतनी जल्दी बना भी ली। भगोना उठाकर देखती है तो वहाँ चाय रखी हुई थी। फुल्की यह देखकर कहती है, अरे वह तो पानी है, मैंने बर्तन धोकर वहाँ रख दिया था, क्योंकि चूहे बिल्ली आ जाते हैं और वह फैला देते हैं। तारा कहती है, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं, अदरक डालते हैं तो फिर से बन जाएगी चाय। अब तो फुल्की के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। 1 कप की जगह अब वह 5 कप बनाती है और अपनी सारी सहेलियों को पिलाती है। फिर तारा कहती है, नाश्ता करेंगे, तुम आराम करो, हम चारों आलू के पराठे बनाते हैं, तुम्हें हम तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। यह सुनकर फुल्की कहती है, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं खाना खा चुकी हूँ। तो तारा कहती है कि तुम खा चुकी हो, लेकिन हम लोगों को तो खाना खाना है, कभी तो बुला लिया करो हम लोगों को अपने घर खाना खाने के लिए, या मांग मांग कर ही ऐसे ही खाते रहोगी। तो फुल्की कहती है कि मैं कहाँ मांगने के लिए आती हूँ, कभी कभार ही जाती हूँ। तो तारा कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अब पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। तारा और चारों सहेलियां फुल्की के घर आलू के पराठे, चाय, समोसे और पकौड़े बनाते हैं और सारी सहेलियों का परिवार भी फुल्की के घर पर रात का खाना खाने के लिए आते हैं।